हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवभरोज सिंह अपने चैनल शिवभरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं और परीक्षाओं की तिथियों की भी घोषणा की जा चुकी है। आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं और अपने को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना चाहिए। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10वीं सामाजिक अध्ययन के ब्लूप्रिंट के विषय में आपको बताऊंगा। कक्षा 10वीं सामाजिक अध्ययन में पूर्णांक 100 अंक व समय 3 घंटे का रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसको देख लेते हैं। बहुविकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी, सत्य असत्य, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को समझने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भाग भूगोल, दूसरा भाग इतिहास, तीसरा भाग नागरिक शास्त्र और चौथा भाग अर्थशास्त्र। अब इसमें से कितने कितने अंकों के प्रश्न आएंगे इसको देख लेते हैं। पहला भाग भूगोल, भारत के संसाधन भाग 1 और भारत के संसाधन भाग 2 से 10 अंक के प्रश्न आएंगे जिसका विभाजन सामने दिया गया है। दूसरी इकाई मानचित्र पठन एवं अंकन, इससे 5 अंक का एक प्रश्न आएगा और पहले भी 5 अंक का एक प्रश्न आता था। तीसरी इकाई आपदा प्रबंधन, इससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे जिसका विभाजन सामने दिया गया है, यानी 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कुल मिला के 25 अंक के प्रश्न भूगोल से आएंगे। दूसरा भाग इतिहास, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन, इससे 12 अंक के प्रश्न आएंगे जिसका विभाजन सामने दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं एवं स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, 11 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे, यानी 12 और 11 को हम जोड़ देते हैं तो कुल 23 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। तीसरा भाग नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान 10 अंक का आएगा जिसका विभाजन सामने दिया गया है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली 12 अंक का आएगा, इसका विभाजन सामने दिया गया है। और प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, ये 10 अंक का आएगा, यानी 10, 12 और 10 कुल मिला के 32 अंक नागरिक शास्त्र से आएंगे। यानी अंकों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो नागरिक शास्त्र है। चौथा भाग जो है हमारा अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास और नियोजन, इससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे जिसका विभाजन सामने दिया गया है। और उपभोक्ता जागरूकता, इससे भी 10 अंक के प्रश्न आएंगे जिसका विभाजन सामने दिया गया है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 26 रहेगी। अब किस प्रकार से आपको लिखना है इसे समझ लीजिए। 2 अंक के प्रश्न 30 शब्द में, 3 अंक के प्रश्न 75 शब्द में, 4 अंक के प्रश्न 120 शब्द में और 5 अंक के प्रश्न 150 शब्द में लिखना है। सामाजिक अध्ययन को लेकर विद्यार्थियों में भ्रम और भय दोनों बना रहता है कि इसको किस प्रकार से किया जाए। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दीजिए। आप अधिक से अधिक पढ़िए और लिख लिख कर प्रयास कीजिए
तो आपको प्रश्न को हल करने में, प्रश्नों को समझने में, उसके उत्तर लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आपने ये पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया होगा। अगले वीडियो में आपको किस प्रकार से पेपर को हल करना है और अधिक से अधिक अंक कैसे लेकर आना है, इसके विषय में जानकारी दूंगा। साथ ही आपको वैकल्पिक प्रश्न को कैसे हल करना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।